क्या आप लोगों ने कभी 18 और 6 का फर्क देखा और सुना है? आप लोगों ने देखा होगा 19 और 20 का। अगर आप लोग 18 और 6 का फर्क देखना चाहते हैं तो वो वेस्ट इंडीज और नेपाल के दरमियान शारजा में जो कल मैच हुआ वो देख सकते हैं। एक तरफ थी आईसीसी की फुल मेंबर टीम वेस्ट इंडीज और उसका मुकाबला था एसोसिएटिव मेंबर्स नेपाल टीम का। जो वो नेपाल टीम जिसने एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। वेस्ट इंडीज टूर ऑफ नेपाल का सेकंड T20 मैच और उसमें फर्क देखा गया 18 और 6 का। एक तरफ थी आईसीसी की लेटेस्ट T20 नंबर 6 टीम वेस्ट इंडीज और दूसरी तरफ उसका मुकाबला था आईसीसी लेटेस्ट T20 रैंकिंग की 18 टीम। और मानो लग जू रहा था कि वेस्ट इंडीज जो है वो नंबर 6 नहीं बल्कि 18 है और नेपाल 18 नहीं 6। आसिफ शेख 68 रन की इनिंग्स खेल कर जाते हैं और उसके साथ थे संदीप जोरा जो कि वो 63 रन की इनिंग्स खेल कर जाते हैं। इन दोनों के दरमियान 100 रन की पार्टनरशिप भी होती है। आदिल अंसारी वो 5 बॉलों पर 11 रन बनाकर जाते हैं। बॉलिंग में वो कमाल करते हैं। आदिल अंसारी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है क्योंकि वो 4 विकेट्स लेकर जाते हैं और कौशल भोरटल जो के ओपनर्स थे वो भी कमाल करके जाते हैं। बॉलिंग में 3 विकेट्स वो लेकर जाते हैं। अकील हुसैन को 2 विकेट्स मिलते हैं। कायल मेयर जो है उनको भी 2 विकेट्स मिलते हैं और जैसन होल्डर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज की तरफ से 21 रन की इनिंग्स खेलकर जाते हैं। वेस्ट इंडीज टूर ऑफ नेपाल सेकंड T20 मैच नेपाल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है। नेपाल अपने मुकर्रर ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाता है। आसिफ शेख 68 रन पर नॉट आउट रहते हैं 47 बॉलों पर और संदीप जोरा जो है वो 63 रन की इनिंग्स खेलकर जाते हैं। आदिल अंसारी 5 बॉलों पर 11 रन बनाकर जाते हैं। वेस्ट इंडीज की तरफ से अकील हुसैन 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लेकर जाते हैं। कायल मेयर 2 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट वो लेकर जाते हैं। जैडिया ब्लेयर्स जो है वो 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट वो लेकर जाते हैं। वेस्ट इंडीज 17.1 ओवर पर ऑल आउट होकर जाती है 83 रन पर और इसमें कमाल था आदिल अंसारी 4 ओवर में 4 विकेट लेकर 24 रन लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ कौशल भोरटल जो है 2.1 ओवर कराकर 16 रन देकर 3 विकेट लेकर जाते हैं। कारण केसी 2 ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट वो लेकर जाते हैं। टॉप स्कोरर की अगर बात करते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से वो जैसन होल्डर थे 15 बॉल पर 21 रन बनाकर गए और एक्म वाइनल जेरल जो है वो 21 बॉलों पर 17 रन बनाकर जाते हैं। आमिर जानजू जो है वो 4 बॉलों पर 14 बॉलों पर 16 रन बनाकर जाते हैं। नेपाल की बॉलिंग लाइनअप बड़ी कमाल थी। वेस्ट इंडीज को पहले 5 ओवर में बड़ा रोक कर रखा। उनकी अगर 30 बॉल की पहली 30 बॉल की बात करते हैं तो उसमें पहले 5 डॉट्स बॉल आती हैं, फिर सिंगल आता है, फिर दूसरे ओवर में पहली ही बॉल पर उनका सिंगल आता है, फिर डॉट, फिर सिंगल आता है, फिर 3 डॉट्स। ये 2 ओवरों के तीसरे ओवर में अगर बात करते हैं तो पहली बॉल पर सिंगल आता है, फिर विकेट आती है, फिर सिंगल आता है, फिर 3 बॉल डॉट्स आती हैं, फिर डॉट, फिर विकेट आती है, फिर 3 बॉल डॉट्स आती हैं, फिर 2 सिंगल और लास्ट की 5 बॉल डॉट्स आती हैं। ये नेपाल की बॉलिंग लाइनअप भी बड़ी कमाल थी। एक एसोसिएटिव मेंबर जो है वो पावर प्ले में सिर्फ 7 रन बनाती है और 3 बड़ी विकेट्स उनकी गिर जाती है। मैं समझता हूँ कि ये वेस्ट इंडीज की क्रिकेट हिस्ट्री में T20 हिस्ट्री में बदतरीन पावर प्ले भी कह सकते हैं वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज बड़ा फुला है यार। वो पिछले बीते कुछ अर्सों से लास्ट 8 इनिंग्स की बात करते हैं तो वो एक ही सीरीज जीता है, वो आयरलैंड के खिलाफ थी, वो एक सीरीज से जीता। लास्ट 8 सीरीज की T20 की बात करते हैं तो वो श्रीलंका के खिलाफ 1-2 से वो हारा है। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 1-3 से हारा और फिर बांग्लादेश के खिलाफ वो वाइट वॉश हुआ 3-0 से वो वेस्ट इंडीज हारा। फिर इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से फिर वो वाइट वॉश हुआ। उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ 1-0 से सीरीज जीती है और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-0 से वाइट वॉश हुई और पाकिस्तान के खिलाफ 1-2 से सीरीज हारे। नेपाल के खिलाफ अभी तक 2 मैचेस खेले और 2-0 से ये सीरीज वेस्ट इंडीज हार चुकी। मैच की हाईलाइट की बात कर लेते हैं। कुशाल भोरटल 2, आसिफ शेख 68, रोहित पोडाल 3, के माला 7 और संदीप जारा 63, जे जहा 6, आदिल अंसारी जो है वो 7 रन बना कर गए। वेस्ट इंडीज की तरफ से कमाल की बॉलिंग कर गए हैं अकील हुसैन जो कि 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लेकर गए हैं। जडिया बल्देज जो है वो 4 ओवर 27 रन देकर 1 विकेट उनको मिली है और जैसन होल्डर 4 ओवर में 39 रन देकर गए, कोई विकेट उनको नहीं मिला। और एक कामयाब बॉलर थे कायल मेयर जो है वो 4 ओवर 2 ओवर में 26 रन देकर गए, 2 विकेट उनको मिला। दूसरा वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप बड़ी फ्लॉप रही है। जैवल एंड्रियो 11 बॉल पर 2 रन बनाकर वो आउट हुए और कायल मेयर जो है 16 बॉल पर 6 रन बनाकर वो आउट हो गए। कार्टी जो है 3 बॉलों पर 1 रन बनाकर गए और अगेस्टी 21 बॉलों पर 17 रन बनाकर गए। आमिर जानजू
जो है वो 14 बॉल पर 16 रन बना कर गए। जैसन होल्डर 15 बॉल पर 21 रन बनाकर गए हैं। फिन एलन जो है 8 बॉलों पर 7 रन बनाकर गए। अकील हुसैन 3 बॉलों पर 0। बिडासी जो है 5 बॉलों पर 2 रन बनाकर गए। मुटारा 4 पर 3 रन बनाकर गए और जैडिया ब्लेड 3 बॉलों पर 1 रन बनाकर गए। और नेपाल की बॉलिंग लाइनअप पे अगर देखें, डीएस एरी जो है वो 3 ओवर में 4 रन लेकर 1 विकेट मिली है उनको। करण केसी 2 ओवर में 3 रन लेकर गए, 1 विकेट उनको मिला है। और एस कैमी जो है 1 ओवर में 8 रन लेकर गए। रोहित पोडाल कप्तान 2 ओवर में 11 रन लेकर गए हैं। आदिल अंसारी 4 ओवर में 24 रन लेकर 4 विकेट उनको मिले हैं। कुशाल पोर्टल जो है वो 2.1 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट वो लेकर गए हैं। और रजब पंछी 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट उनको मिला है। ये स्टोरी है। और नेपाल जो है सीरीज जीत चुका है, हिस्टोरिक सीरीज अपने नाम की है और 2-0 से वो इस सीरीज को लीड कर रहे हैं।